यूनिवर्सिटीज एंशिएंट इंडिया में टीचरों के द्वारा नियंत्रित की जाती थी, तो किस यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन का तुम्हारा गड़बड़ है कुछ, ये सेंटेंस फॉर्मेशन में। द अफेयर ऑफ विच यूनिवर्सिटी वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय बोर्ड ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, मतलब देखो जिसका जिसका मैसेज आया था मैंने दे दिया, मैं दिन भर वही तो नहीं करता रहूंगा ना, मुझे और भी काम है। इन टाइम जो मैसेज किया उनको मैंने दे दिया, इक्का दुक्का रह भी जाता है। ये क्वेश्चन ही गलत है, ये दिस इज सेंटेंस फॉर्मेशन ही गलत है इसकी। विक्रमशिला किसी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल नहीं करता था, यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने का प्रावधान ही आया है। कल मैंने बताया करजन का, करजन ने शिमला में जो सम्मेलन बुलाया था उसमें उसने कहा कि यूनिवर्सिटी महाविद्यालयों को नियंत्रित करेगी, और गवर्नमेंट का रेगुलेशन बढ़ गया, कल ही तो बताया हूँ। अरे बाबा कह दिया दे दूंगा, फांसी लगा दो मुझे, बार बार एक ही बात रट रहे हो। से नोट बना लीजिए, अच्छी बात। ये गलत है, ये क्या है? कोई वहाँ डिग्री कॉलेज की का सिस्टम नहीं था कि, पहले तो ये सेंटेंस देखो जिसको अंग्रेजी आती होगी, द अफेयर ऑफ विच यूनिवर्सिटी वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द बोर्ड ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, मतलब व्हाट डज इट मीन? किस विश्वविद्यालय के मामले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बोर्ड द्वारा नियंत्रित किए जाते थे? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, और उनके अंडर में डिग्री कॉलेजेस थोड़ी ना थे, और विश्वविद्यालय के मामले विश्वविद्यालय द्वारा ही, दूसरे विश्वविद्यालय द्वारा क्यों नियंत्रित किए जाएंगे? हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन ही गलत है। विक्रमशिला निस्संदेह दोनों, नालंदा भी और विक्रमशिला भी दोनों पाल राजवंश के राज्यकाल में शिक्षा के लिए जगत प्रसिद्ध थे। अभी रिसेंट एग्जीक्यूशन में ये पाया गया है कि बिहारपुर में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर में एक गांव है, उस गांव का नाम है अतिंचक, अंतिचक। इसी गांव में अभी उस जमाने में विक्रमशिला थी। तो 8th सेंचुरी में पाल राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की थी, और विक्रमशिला अतिशा दीपंकर के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि अतिशा इसके एलुमनाई थे। इसमें 160 बिहार मिलने के उल्लेख हैं, 100 टीचर एक साथ इसमें काम करते थे। नालंदा की तरह विक्रमशिला भी पूरे संसार में विख्यात था, और अतिशा के कारण तो और भी विख्यात था। अब अतिशा के बारे में पूछा जा सकता है, अतिशा बेसिकली पढ़े थे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय से, और आचार्य बने थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। इनको तिब्बत के राजा ने 11वीं शताब्दी में इनवाइट किया था, और ये तिब्बत के 11th सेंचुरी में, और अतिशा इसीलिए विश्वविख्यात हो गए कि इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो जिस तरह से नालंदा को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, उसी तरह से विक्रमशिला को भी उसी ने नष्ट किया 1193 के आसपास। तो हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ अतिशा ही इसके लिए बनाई थे, बहुत लंबी सूची। विक्रमशिला का डायरेक्ट कनेक्शन तिब्बत से है, विशेष संबंध है, क्योंकि तिब्बत के विद्वानों को विशेष रूप से ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनके लिए अलग व्यवस्था थी। अनेक विद्वान तिब्बत भी गए, कई ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। अतिशा के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही डेवलप थी, यानी एक अनुमान के अनुसार इस विश्वविद्यालय में 12वीं शताब्दी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या ही थी 3000, और विश्वविद्यालय का कुलपति 6 भिक्षुओं के एक मंडल की सहायता से प्रबंध और व्यवस्था करते थे। कुलपति के अधीन 4 विद्वान द्वार पंडितों की एक परिषद प्रवेश लेने हेतु आए विद्यार्थियों की परीक्षा लेती थी। इसमें व्याकरण, न्याय, दर्शन तंत्र के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। शिक्षा की जब समाप्ति होती थी तो पाल राजा इनको विशेष रूप से उपाधि देते थे दीक्षांत समारोह में। तो बौद्ध धर्म, दर्शन, न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण, इसकी शिक्षा दी जाती थी। तो इनमें कई सारे विद्वान भी निकले, जैसे रक्षित, विरोचन, ज्ञानपाद, बुद्ध, जेतारी रत्नाकर शांति, ज्ञानश्री मिश्र, रत्नवज्र, अभ्यंकर, और दीपंकर ने 200 ग्रंथों की रचना की।
अभी तो सिर्फ खंडहर ही बचा हुआ है। हमको लग रहा है ये प्रश्न पूछ रहा है कि द फेयर्स ऑफ द विच यूनिवर्सिटी वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय बोर्ड ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो या तो ये कहना चाहता है कि पाल राजा इनको पेट्रोनाइज करते थे, पाल शासकों के बारे में प्रश्न पूछे, इसको लिखने नहीं आया। ठीक है, प्राच्यवादी को एक बार समझा दी। प्राच्यवादी क्या होता है? ये दुनिया में दो प्रकार के अप्रोच है, जहां तक ज्ञान का क्षेत्र है, दो प्रकार के अप्रोचों में ये दुनिया बटी हुई है। एक को कहते हैं पाश्चात्यवादी, एक को कहते हैं प्राच्य। प्राच्य और पश्चात्य। प्राच्य का मतलब होता है पूरब, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम। तो ये अप्रोच ही अलग है, पूरब और पश्चिम का अप्रोच अलग है। पूरब के शिक्षा में आते हैं भारत, चीन और जापान, इनका अलग योगदान है। पश्चिम में आता है यूरोप, बस। इनके अप्रोच में काफी डिफरेंस है। जैसे पूरब का अप्रोच है धर्म, पूरब की केंद्रीय आत्मा है धर्म, पश्चिम की केंद्रीय आत्मा है विज्ञान। पूरब का आत्यंतिक उद्देश्य है मुक्ति, पश्चिम का आत्यंतिक उद्देश्य है स्वर्ग, सुख, शारीरिक सुख, आराम। पूरब का जीवन का तरीका है त्याग, तेन त्यक्तेन भुजित्था। पश्चिम का है भोग, तो भोग के संसाधन जुटाने को जीवन की सफलता मानता है। पूरब भोग के संसाधन जुटाने को जीवन की व्यर्थता मानता है। इसके अतिरिक्त पूरब में मृत्यु केंद्रित जीवन दृष्टि है, पश्चिम में जीवन केंद्रित है। जीवन केंद्रित अप्रोच है, इसीलिए ये विज्ञान को, स्वर्ग को, भोग को प्रश्रय करते हैं। पूर्व में जो समय की अवधारणा है वो वर्तुलाकार, साइक्लिक, यानी पूर्व मानता है कि जन्मों जन्मों की कहानी है, और पश्चिम मानता है समय की अवधारणा पश्चिम की है रैखिक। एक बार जो हो गया वो दोबारा नहीं आएगा। पूरब में हम इतिहास नहीं लिखते, पुराण लिखते हैं। पश्चिम में इतिहास का बड़ा महत्व है। पूरब में जितने भी धर्म पूरब में पैदा हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म, चार धर्म पैदा हुए, तो इसमें पुनर्जन्म की अवधारणा है। पश्चिम एक ही जन्म को मानता है। तो ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, वेस्टर्न एजुकेशन और ईस्टर्न अप्रोच, और वेस्टर्न अप्रोच के अलग अलग एट्रीब्यूट्स। तो ऐसा नहीं है कि आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप पूरब के ही मानसिकता में रहेंगे, ऐसा नहीं है। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो पश्चिम की मानसिकता के हैं। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, वैलेंटाइन डे वाली जो पीढ़ी है वो पश्चिम की मानसिकता। और ऐसा भी नहीं है कि जो पश्चिम में पैदा हुए हैं वो पश्चिम की मानसिकता के। पश्चिम के भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरब की मानसिकता, जितने भी दार्शनिक, जैसे जीसस क्राइस्ट, ये पूरब की मानसिकता के। मोजेस, फ्रेडरिक नीत्शे, जयापाल सार्त्र, चार्ल्स गुरजिएफ, एडलर, कार्ल गुस्ताव जंग, सिगमंड फ्रायड, एन बी, ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं पश्चिम में, लेकिन इनका अप्रोच पूर्वी। शाहरुख खान, जितने बॉलीवुड के हीरो हैं, ये जो भौतिकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं, पैदा हुए हैं पूरब में, इनकी सोच पश्चिम वाली। तो ये जीवन दृष्टि से संबंधित है। तो पाश्चात्य में बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो इस विचारधारा से प्रभावित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स, हेनरी विवियन डिरोजियो, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसप, मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारत में आए। डेविड हेयर, लेकिन ये इस विचारधारा के लोग। बहुत सारे भारतीय हैं जो इस विचारधारा के लोग, राजा राम मोहन राय, ये इस विचारधारा के। समझ गए जी, पाश्चात्य पाश्चात्य। इसमें क्या है बताना है? गवर्नर जनरल, कौन सा क्वेश्चन ये वाला? द सर्वेंट ऑफ द एम्परर घोषित करने वाले वाक्यांश का शासकीय मुहर से कब विलोप किया गया? दोनों में, दोनों ने सही है ना गलत? इस जीवन में सही और गलत
की जो हमारी धारणा है वही धारणा ही गलत है। इस जीवन में न कुछ सही है न कुछ गलत है, ये हमारी व्याख्या है, जो है सो है। तो सर क्या कुछ भी सही और गलत नहीं? बिल्कुल नहीं, ये हमारी व्याख्या है। अस्तित्व की निगाहों में न कुछ सही है न कुछ गलत है। कौन सही है कौन गलत, क्या रखा है इस नादानी में, कौड़ी की चिंता करने पर हीरा बह जाता पानी। गवर्नर जनरल को द सर्वेंट ऑफ द एम्परर घोषित करने वाले वाक्यांश का शासकीय मोहर से कब विलोप किया गया? भाई गलत कोई चीज है इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो होता नहीं है, गलत भी होता है। ये कह रहा है कि गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय कब लाया गया? वायसराय यानी क्राउन का प्रतिनिधि किस एक्ट के बाद लाया गया? 1858 के विक्टोरिया डिक्लेरेशन के बाद, क्योंकि इंडियाज रूल केम डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन and the administration was to be run by Her Majesty through the Secretary of State for India, assisted by the Council of India, and the Court of Directors and the Board of Control were abolished. The Council of India was an advisory body with the Secretary of the State and its chairman. This act made India a direct colony of British Crown. The Governor General, to be the servant of the Emperor, was omitted from his official seal through this act. पूछा, थैंक यू सो मच। पछताना कुछ नहीं है, खुदा कभी हमको उठा के सिखाता है, कभी गिरा के सिखाता है। गिल्ट नहीं होना चाहिए, मैंने किया होता तो हो जाता, मैंने वो किया होता तो ये हो जाता। एक फिल्म आई थी कबीर सिंह, कबीर सिंह किसने देखी है मूवी? उस फिल्म की जो बॉटम लाइन है वो उसकी दादी होती है। उसकी दादी देखती है कि मेरा जो बेटा है वो भ्रमों में भटक रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, ड्रग्स ले रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, किसी पीड़ा में है, उस पीड़ा को झेल रहा है। वो एक शब्द बोलती, एक वाक्य बोलती है, लेट हिम सफर, लेट हिम सफर। क्यों? क्योंकि जो दुख है जीवन का, उसको दुख झेलने दो। जाके उसको बचाने की कोशिश नहीं करती, कहते उसको दुख झेलने दो। क्यों? बिकॉज दुख इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ आवर लाइफ, सफरिंग इज द ग्रेटेस्ट टीचर। अगर आप सफरिंग से भाग गए, कष्टों से भाग गए, दुखों से भाग गए, तो आपके अंदर ऋण की हड्डी पैदा नहीं होगी, आपके अंदर मेरुदंड पैदा नहीं होगा। मेरुदंड तभी पैदा होता है जब आप दुखों में तपते हो, झेलते, पीड़ा को सहते हो। जो पीड़ा से भाग गया वो जीना कब सीख पाया? जो दीप हवाओं से न लड़ा वो जलना सीख न पाता है। इसलिए जिंदगी में जो कुछ भी आया सब ठीक। चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है आपका? कहा, ये कहाँ से शब्द ला रहे हो? भगवान बुद्ध ने कभी स्त्री को घृणित नहीं कहा, दुर्गंध युक्त नहीं कहा, कहाँ लिखा हुआ है ये? आपको लगता है भगवान बुद्ध ये सब बोलेंगे? अगर ये सब वो बोलेंगे तो भगवान कैसे होगा? ये सब नहीं कहा, ये मिस इंटरप्रिटेशन है। This is only misinterpretation, nothing else. बुद्धा क्षत्रियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, उसके पीछे कारण है।
ऐसा नहीं कि बुद्ध क्षत्रिय घर में पैदा हुए। क्षत्रिय जो अच्छे से हो जाएगा वो ब्राह्मण बनने की पात्रता अर्जित कर लेता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण में क्या क्या डिफरेंस है आपको पता है? ये जो 4 वर्णों की धारणा है ये 4 चक्रों पर केंद्रित है। इनके नीड 4 है। इंद्रिय भोग को जो पूरी तरह से उपलब्ध कर लेगा ना, वो एक कदम ऊपर उठ जाएगा, एक स्तर ऊपर उठ जाएगा संसार भोग पे। फिर वो संसार का भोग करना चाहेगा। शुरुआत होती है अपने ज्ञानेंद्रियों के उपभोग से। अच्छा भोजन मिले, अच्छा म्यूजिक मिले, तो एप्पल का वो हो, हेडफोन हो, आईपैड हो, और वो हो, अच्छा फोन हो, ये हो, वो हो। इंद्रिय भोग। 77 का आंसर अभी आपको समझ में नहीं आया? ए होगा। इंद्रिय भोग के बाद फिर वो चाहेगा कि पूरा संसार को मैं भोगूं। तो ये अप्रोच है वैश्य। इंद्रिय भोग वाला अप्रोच है शूद्र का। शूद्र जाति की बात नहीं कर रहा हूं, ये व्यक्ति का प्रकार है। इसके बाद इसके ठीक ऊपर की कड़ी है प्रतिष्ठा भोग। अब वो आन बान शान चाहता है, प्रभुताई चाहता है, सब लोग उसके चरणों में झुके, ऐसा चाहता है, सब लोग उसको प्रणाम करें, उसके आने से आंधिया आ जाए, पलक झुक 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 के तो अंधेरा हो जाए, पलक उठे तो सुबह हो जाए। प्रतिष्ठा चाहता है। प्रतिष्ठा का भोग जो चाहता है वह क्षत्रिय। ये मर मिट जाएगा। अगर इसकी इज्जत खत्म हो गई तो ये मर गया। इज्जत के बिना जी नहीं पाएगा। इसको इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए। कोई 10 दिन भूखा रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमार हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, धन चला गया कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर प्रतिष्ठा चली गई तो ऐसे लोग क्या करते हैं, लड़ते बहुत, तलवार चमकती रहती है, युद्ध क्षेत्र में पीठ नहीं दिखाएंगे। ऐसे लोग वीर गति को प्राप्त, मरने को मरना नहीं कहते, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। मरने को भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहावत है कि क्षत्रिय 16 साल से ज्यादा जिंदा अगर क्षत्रिय रह जाए तो वो क्षत्रिय नहीं है। तो ये तीसरी नीड है और तीसरा पायदान है। जब ये भी खूब कर लेंगे, सब धमा चौकड़ी मचा लेंगे, लेकिन तृप्ति यहाँ भी नहीं मिलेगी। फिर चौथा पायदान आता है। वो चौथा पायदान है ब्राह्मण का, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इनको मुक्ति चाहिए। अब इनको संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे वो सुख सुविधा हो, चाहे वो धन वैभव हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा हो, कुछ नहीं चाहिए। इनको क्या चाहिए? अथा तो मुक्त जिज्ञासा। इनको परमानंद चाहिए, सत्य चाहिए। तो ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं है। ब्राह्मण घर में पैदा होना ब्राह्मण बनना नहीं है। क्षत्रिय घर में पैदा होना क्षत्रिय बनना नहीं है। हाँ, वैश्य शूद्र बनना बड़ा आसान। सभी लोग वैश्य शूद्र हैं। क्षत्रिय भी आसान ही है, क्षत्रिय बड़ा मुश्किल नहीं है। अब आप अपने घर में देख सकते हो कि आपके घर में आसपास पड़ोस मित्र कौन किसके लिए व्याकुल है। एक व्यक्ति होगा केवल संग्रह करना चाहता होगा, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। मेरे पास पता है 200 टाइप की तो शर्ट, मेरे पास 300 टाइप की तो जूते चप्पल। और किसी किसी में मिक्स्ड क्वालिटी होती है। क्षत्रिय वाली क्वालिटी होगी 30%, वैश्य वाली क्वालिटी होगी 40%, शूद्र वाली क्वालिटी होगी 20%। ऐसे सबकी मिक्स्ड क्वालिटी भी होती है, खिचड़ी भी होता है। तो बुद्ध क्षत्रियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए रख रहे हैं कि क्षत्रियों को पुश की जरूरत है। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध ने भिक्षु का जो कॉन्सेप्ट दिया है, बुद्ध यही नहीं कह रहे हैं कि संसार से सारी अपेक्षा छोड़, त्याग दो और मुक्ति के लिए बस प्रयास करो। बुद्ध ऐसे व्यक्ति को खोज रहे हैं जो इन तीनों चीजों की यथार्थ को जान गया है। अब वो आसानी से संसार को त्याग करके मुक्ति की तरफ कदम बढ़ा सकता है। अब इन तीनों पायदान का तीसरा जो सीढ़ी है वो क्षत्रिय है। तो जो इस आखिरी सीढ़ी में खड़ा है, इसको थोड़े से पुश की जरूरत है, ये फिर ब्राह्मणत्व में उतर जाएगा। दैट्स वाई बुद्धा है सॉफ्ट कॉर्नर फॉर क्षत्रिय। क्षत्रिय नॉट बाय बर्थ। बुद्ध भी क्षत्रिय घर में पैदा हुए, लेकिन बुद्ध जैसा ब्राह्मण कोई है नहीं। रावण भी ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, लेकिन रावण जैसा क्षत्रिय कोई है नहीं। राम और कृष्ण क्षत्रिय घर में पैदा हुए, लेकिन राम और कृष्ण जैसा ब्राह्मण कोई नहीं है। घर में नहीं होता। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात। आपका क्वेस्ट क्या है? आप बेसिकली क्या चाह रहे हो? अपने अंदर भी ढूंढना कि आपको क्या चाहिए जीवन में, इन चारों में से क्या चाहिए। 99.99% को ये दोनों चीजें चाहिए। इसका नंबर तो आता है 0.1 में, और इसका नंबर आता है 0.000000000001। और बुद्ध के काम का व्यक्ति यही है जो 0.00001%। ये 1% की प्रोबेबिलिटी है कि ये इस कैटेगरी में इजिली जा सकता है। दैट्स वाई बुद्धा इज टेकिंग केयर ऑफ दिस 1%। समझ गए? अच्छा, पर्सनल टेंशन दूर हो जाती है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? आई एम ऑल्सो क्षत्रिय, बट बेसिकली आई एम शूद्र, अ लिटिल बिट क्षत्रिय एंड लिटिल बिट ब्राह्मण ऑल्सो। प्रतिष्ठा संसार का भाग है, केवल मुक्ति संसार का भाग नहीं। ऋग्वेद में कुछ परिधानों का वर्णन मिलता है, वास, अधिवास, नीवी, उष्णीय। तो भारत में देखो, कोई भी परिधान वहां की जलवायु से निर्धारित होता है। भारत की जलवायु क्या है और उनका जीवन दर्शन क्या है। परिधान से परिधान नहीं है, परिधान एक जीवन दर्शन है। ऋग्वेद में जो आर्य हैं उनका सारा
जीवन सिर्फ स्वर्ग की उपलब्धि में बीत रहा है। ये भी क्षत्रियों की कैटेगरी में खड़े हैं, इनको भी सांसारिक सुख चाहिए और सांसारिक सुख के लिए ये देवताओं से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। देवता वो सूक्ष्म सत्ताएं हैं जो सृष्टि के नियम को संचालित कर रहे हैं। तो इनका पूरा का पूरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये पूरा का पूरा विज्ञान है देवताओं से कनेक्शन बनाने का, सूक्ष्म सत्ता से कनेक्शन बनाने का। आधुनिक काल में भी एक आंदोलन चला था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वो भी यही काम करता था, देवताओं से कनेक्शन बनाना। लेकिन थियोसॉफी का जो देवता थे वो थे बुद्धिज्म वाले, बोधिसत्व। तो थियोसॉफी का पूरा आंदोलन चला है, ईसोटेरिक आंदोलन है। उन्होंने मैत्रेय को फिर से पैदा होने की कोशिश करवाई, गौतम बुद्ध की आत्मा को धरती पर फिर से लाने की कोशिश की मैत्रेय के रूप में, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि मैं फिर से आऊंगा, लौटूंगा धरती पर, और मैत्रेय के अवतार के रूप में। मैत्रेय अभी तक हुआ ही नहीं। तो कुछ लोगों ने खबर दी ऊपर से, टेलीफोन किया कि क्यों नहीं आ रहे मैत्रेय जी, नहीं आ रहे, 2500 साल हो गए, कब आएंगे? तो पता चला कि ऐसे पवित्र गर्भ उपलब्ध नहीं है धरती पर, ऐसे पवित्र माता पिता उपलब्ध नहीं है धरती पर कि मैत्रेय के ऊर्जा को बर्दाश्त कर सके। तो थियोसॉफी ने ऐसे पवित्र माताओं पिताओं को खोजना शुरू किया। तो खोजना कहाँ शुरू किया? न्यूयॉर्क से लंदन पहुंचे, लंदन पहुंचते 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 बंबई पहुंचे, फिर बंबई से पहुंचे मद्रास, मद्रास से पहुंचे अडियार, अडियार के गांव में मिले ऐसे ऐसे पवित्र लोग जो एलिजिबल थे, जिनको थोड़ा सा और प्यूरिफाई किया जा सकता तो गौतम बुद्ध जैसी चेतना को वो अपने अंदर जगह दे सकते थे। तो उनका बेटा पैदा हुआ। गौतम बुद्ध से कनेक्शन स्थापित किया गया कि चलिए ये माता पिता हैं, इनको तैयार करते हैं, इनके गर्भ में आ जाइए। गौतम बुद्ध ने कहा देखो गर्भ भगवान नहीं आएंगे, बड़ी गंदगी वहाँ पे, तो कैनाल से गुजरना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है, तो बड़ी गंदगी है उसमें, डिलीवरी होती है आजकल तो हॉस्पिटल में, इतना परेशान ना करो, मैं मुक्त हो चुका हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसे ना करो, कोई और बढ़िया तरीका निकालो ताकि वो गर्भ वर्भ में ना घुसना पड़े, किसी के शरीर को माध्यम बना सकता है। तो जय कृष्णमूर्ति के बड़े भाई थे राम मूर्ति, उनको तैयार किया गया। राम मूर्ति की डेथ होगी इसी चक्कर में। एक पूरा का पूरा इवनिंग ऑन द स्टार, एनी बेसेंट का जो मूवमेंट, एनी बेसेंट को आप जानते हैं कि वो होम रूल ली वगैरह के कारण, लेकिन ऐसा नहीं था। एनी बेसेंट का जो मुख्य काम है वो थियोसॉफी, मैडम ब्लाउस्की, कर्नल अल्कॉट, ये सब थियोसॉफी के लीडर्स थे। फिर जय कृष्णमूर्ति को तैयार किया गया। जय कृष्णमूर्ति बहुत बड़े विश्वगुरु हुए। जय कृष्णमूर्ति ने लास्ट मोमेंट में गौतम बुद्ध के अवतरण को ब्लॉक कर दिया। जैसे यही हो ना, किसी का फोन आने जा रहा तो आप सिम भी निकाल के फिर हमको नहीं बात करनी, जाओ। ये बड़ा विवाद हुआ इससे। तो मैं क्या अभी परिधानों की बात कर रहा था, आर्य। तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम है, इनको ज्यादा काम धाम नहीं करना है, मौज से यज्ञ करना है, खाना पीना एंजॉय करना है। इन्होंने ऐसा एक जीवन बनाया था और सारा नॉलेज ही ऊपर से ले लेते थे। जय कृष्णमूर्ति ने मना इसलिए कर दिया कि एक जो बुद्ध पुरुष होता है वो स्वतंत्र होता है, वो अपने निर्णय लेता है, वो किसी का माध्यम बनने के लिए तैयार नहीं। माध्यम का नहीं, पपेट, आप किसी के हाथ में कठपुतली बन जाए। उन्होंने कहा आई माई सेल्फ इज एनलाइटेंड पर्सन, तो उन्होंने इसको डिनाई किया, नहीं आपको जो करना हो करिए अपनी व्यवस्था, मेरे घर में नहीं आना, मैं अपनी बॉडी नहीं दूंगा, उनकी मर्जी है। वो जय कृष्णमूर्ति थे भी इसी टाइप के, एनी बेसेंट के शिष्य थे, लेकिन एनी बेसेंट को कभी भी उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। तो इनका जो आपने क्या पूछा है, ऋग्वेद में परिधान, तो वास, अधिवास, उछड़ी, उछड़ी यानी पगड़ी, पगड़ी सर पे जो पहनी जाती है। तो भारत की जलवायु ऐसी है कि पगड़ी पहनना जरूरी है। और कमर के ऊपर जो पहना जाता है उसको क्या कहते हैं? सबसे ऊपर पगड़ी ही तो पहनी जाती है। अच्छा, भारत में देखोगे परिधान जो है ना वो बड़े खुले खुले से, उनको बस शरीर, भारतीय परिधानों को कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि शरीर पर वो ग्रंथि ना बनाए, बंधन ना बनाए, ढीले ढाले से रहे। उसका कारण है कि भारतीयों ने ऐसी व्यवस्था विकसित की थी, और प्राकृतिक रूप से ऐसा भारत में है भी, कि वो रिलैक्स पोस्चर में ही, ठीक है। तो भारतीय परिधानों में आप देखोगे कि पगड़ी है, गले में एक गमछा डाल लेंगे, दुपट्टा, गमछा जरूर होता है, एक शॉल लपेट लेंगे, कंधे पर एक शॉल रहेगी, नीचे धोती पहन लेंगे, ये सब, ताकि जहां कहीं भी बैठने की सुविधा हो तुरंत बैठ जाओ, जहां कहीं भी लेटने की सुविधा हो तुरंत लेट जाओ, देरी करने की जरूरत नहीं है, तसल्ली बख्श जिंदगी जीनी है। हाँ,
तो ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, आप जहाँ ठंडे प्रदेशों में जाओगे वहां पे पगड़ी इसलिए जरूरत है कि ठंडी ना लग जाए सर में। नहीं, गांव में धोती आज भी बहुत लोग यूज करते हैं, मेरे गांव में तो पहनते हैं। मेरा धोती मैं भी पहनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कुत्ते कहीं दौड़ाने लगे, और कॉलेज में धोती पहन के जाऊंगा तो कुछ नहीं लगेगा। संसार और सृष्टि में क्या अंतर है सर? रज्जब जी ने कहा है कि संसार वेद है, सृष्टि कुरान में भेद नहीं कर पा रही है। संसार अच्छा संजय, ये तो मैं जानता ही नहीं था। संसार का दो शब्दों से मिलकर बना है, संतुलन और सार। जिस चीज का सार ही संतुलन है वो संसार। सृष्टि का मतलब है कि जो किसी का क्रिएशन है, किसी ने बनाया है। ये दोनों में अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। भारत में जो सृष्टि की परिकल्पना की गई है ना, वो नटराज की परिकल्पना है। नटराज क्या करते रहते हैं? नृत्य करते रहते हैं, नाचते रहते हैं। नृत्य एक ऐसी विधा है जिसमें नर्तक और नृत्य, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बाकी विधाओं में अलग हो सकता है, नृत्य में नर्तक और नृत्य जब भी होंगे एक साथ ही होंगे, अलग नहीं किया सकता। इसी तरह से सृष्टि को हिंदुइज्म में माना है कि सृष्टि नृत्य की तरह है। परमात्मा उत्सव मना रहा है, परमात्मा डांस कर रहा है, और उस उत्सव की अभिव्यक्ति है ये संसार। और आश्चर्य की बात है कि उस उत्सव में जीवन भी शामिल है, नृत्य भी शामिल है, सृजन भी शामिल है, विध्वंस भी शामिल है। भगवान शिव को जब विध्वंस करना होता है तो वो तांडव करते हैं। तो संसार और सृष्टि में कोई फर्क नहीं। सृष्टि है संसार का परमात्मा का नृत्य, और संसार भी है परमात्मा और परमात्मा का नृत्य। तो इस सत्य को जो जानता है, जैसे रज्जब ने क्या कहा है ना कि संसार वेद है, सृष्टि कुरान है, वो ये कह रहे हैं कि दोनों एक ही, वेद और कुरान में कोई फर्क नहीं है। जैसे संसार और सृष्टि में कोई फर्क नहीं है, वैसे वेद और कुरान में कोई फर्क नहीं। समझ गए? ये कौन है? बुद्ध सदैव स्त्रियों को घृणित, दुर्गंधपूर्ण और व्याभिचारी बताते पाए जाते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार बौद्ध परंपरा में स्त्रियों का स्थान पोस्ट डॉक्टोरल थीसिस ICHR हेतु शोधरत। बुद्ध की स्पष्ट घोषणा है कि वह देश रहने योग्य नहीं जहाँ स्त्री शासक है। स्त्रियां आमतौर पर असंगत और पापणी प्रकृति की होती है। स्त्रियों की प्रकृति और चरित्र संदिग्ध है। बोधिसत्व लोक प्रसिद्ध आचार्य के रूप में अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि आमतौर पर स्त्रियां व्याभिचारी होती हैं, अतएव बुद्धिमान पुरुष के लिए यही उचित है कि उसकी प्रकृति को समझें, घृणा न करें। स्त्री उस धर्म स्थल की नदी के समान होती है जहां साधु और चांडाल दोनों स्नान करते हैं। इस एक एक लाइन को समझना होगा, जिसमें ये पहला लाइन पूरी तरह से गलत, मिस इंटरप्रिटेशन, बुद्ध के नाम पे मिस इंटरप्रेट किया गया। ये जो शोधरत हैं, इनका शोध गलत है। बुद्ध की स्पष्ट घोषणा है कि वह देश रहने योग्य है जहां स्त्री शासक है। ये बात सही। कैसे सही? इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। यह बात स्त्री और पुरुष लिंग के संदर्भ में नहीं है, चित्त के संदर्भ में। पहली तो बात है, शरीर की बात नहीं है, चित्त की बात। चित्त समझते हो ना, प्रवृत्ति। बुद्ध के धर्म को कहा गया है श्रमण। श्रमण धर्म पैदा होता है श्रम से। दो प्रवृत्तियां हैं, दो तरह के चित्त हैं इस पूरी दुनिया में। एक को कहते हैं पुरुष चित्त, शरीर स्त्री का भी हो सकता है, चित्त पुरुष का हो सकता है। एक कहते हैं स्त्री चित्त। ये प्रवृत्तियां हैं। पुरुष चित्त का मार्ग है संकल्प, इनका मार्ग है साधना। पुरुष चित्त का मार्ग है परिश्रम, आक्रमण, एग्रेशन। स्त्री चित्त का मार्ग संकल्प नहीं है, समर्पण। स्त्री चित्त का मार्ग साधना नहीं है, आराधना है। स्त्री चित्त का मार्ग आक्रमण नहीं है, निवेदन। स्त्री एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। भारत में इस पैसिविटी का बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती। चिंटू के पापा बबलू के डैडी कहते, ये पैसिविटी। अगर वो सही अर्थों में स्त्री है, उसका चित्त स्त्री का है। जैसे जितने कवि हैं उनका शरीर पुरुष का है, लेकिन चित्त स्त्री का। विज्ञान भैरव तंत्र में 5 शरीर की बात की गई है, और ये 5 शरीर हमारे अंदर हैं, एक शरीर नहीं है।
जो बाहर दिखता है वो अन्नमय कोश, अन्न से बना है, पहला शरीर है। इसके ठीक नीचे विज्ञानमय कोश है, उसके ठीक नीचे प्राणमय कोश है, उसके ठीक नीचे भावमय कोश है, उसके ठीक नीचे आनंदमय कोश है। ये 5 शरीर है हमारे अंदर, और इन 5 शरीरों में पहला शरीर अगर पुरुष का है तो दूसरा स्त्री का होगा, फिर तीसरा पुरुष का है तो चौथा स्त्री का होगा, फिर पांचवा पुरुष का होगा। इस तरह से अल्टरनेट 5 लेयर्स। इसी विज्ञान को दिखाया गया है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा आपने देखी होगी। बुद्ध जिस कालखंड में धरती पर आए, 300 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व के आसपास, उस समय ब्राह्मण धर्म का बोलबाला है। ब्राह्मण धर्म स्त्री चित्त की साधना है। ब्राह्मण धर्म समर्पण की साधना, यज्ञ हवन समर्पण, देवता ईश्वर परमात्मा भगवान शिव पशुपति। वहां तपस्या की बात नहीं की जा रही, आत्म अनुसंधान की बात नहीं की जा रही है, समर्पण की बात की जा रही है। और ये समर्पण ही शोषण का माध्यम बना है। बुद्ध जिस कालखंड में इस भारत धरा पर चल रहे हैं, वहां इस समर्पण के नाम पे भीषण शोषण चल रहा है। व्यक्ति को पैदा होते ही बता दिया गया कि तू छूत है, तू चंडाल है, तू अछूत है, तू ब्राह्मण है, तू इसकी सेवा कर, तू इसका पानी भर, तू इसकी गईये चरा, ये तुम्हारे ऊपर शासन करेगा, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया ही है। और आज तक भारत की धरती इसका खामियाजा भुगत रही। आज तक दलितों पर आक्रमण, दलितों का शोषण है कि नहीं? स्त्रियों का शोषण है कि नहीं? स्त्रियों के शोषण में धार्मिक इन कर्मकांडों का क्या हाथ नहीं है? दलितों के शोषण में इन विधि विधानों का हाथ नहीं है? और ये विधि विधान धर्म के नाम पर किसके लिए बनाए गए हैं? परमात्मा के नाम पे बनाए गए कि भगवान ने ऐसा चाहा, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा कहा। अब ना हमको भगवान दिख रहे हैं, कब कहा ना हम पूछ भी नहीं सकते। कुछ लोगों ने पूछने पाछने की तो नियम बना दिया कि वेदों को तो, शूद्रों को तो वेद पढ़ने का ही अधिकार नहीं, क्योंकि वेद पढ़ेगा तो क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ कहा है भगवान ने, भाई बताओ। तो वेद, स्त्रियों को तो उपनयन संस्कार का ही अधिकार नहीं है। स्त्रियों को उत्तर वैदिक काल में शिक्षा से अलग कर दिया, क्योंकि अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठा सकती हैं। ये शोषण नहीं था, ये शोषण था। शोषण किस नाम पे हो रहा है? समर्पण के नाम पे हो रहा है। भगवान है, दिख नहीं रहे हैं, भगवान की स्तुति में झुक जाओ। भगवान जो डॉक्ट्रिन ब्राह्मण जी बताएंगे, भगवान ने क्या क्या नियम बनाए हैं, ब्राह्मण जी को ब्लाइंडली फॉलो करो। तो क्या बनाए हैं? 4 आश्रम। भगवान जी ने कह दिया कि स्त्रियों को जूती के नीचे रखो, शूद्रों को काम्योपयोवध कर दो, जब मन करे मार डालो, कोई सुनवाई नहीं है। चांडालो कोई बस्ती, सब इतनी कुरीतियां आज तक चल रही, इतनी स्ट्रांग थी वो। गौतम बुद्ध अकेले खड़े हो गए उसके खिलाफ। गौतम बुद्ध जैसा क्रांतिकारी कोई हुआ नहीं। आज के टाइम में खड़े होना आसान है, क्योंकि आज के टाइम के पहले बुद्ध हो चुके हैं, लेकिन बुद्ध के टाइम में खड़े होना बहुत ही मुश्किल था। बुद्ध महावीर ये लोग खड़े हो गए। इन्होंने खड़े होकर के क्या किया? इसकी पूरी की पूरी संभावना को ही खारिज कर दिया। कहा कि ये जो ब्राह्मण चित्र की साधना है, इस साधना को ही निगेट कर दो। घोषित कर दो, क्योंकि ये आधारभूत है, उसका आधार है। इसी के नाम पे तो सारा ढपोर संघ चल रहा है। दुकान ही बंद करो इनकी। उन्होंने कहा न परमात्मा है, न ईश्वर है, न आत्मा है, न वेद है, न कर्मकांड है, न यज्ञ है, न जाति व्यवस्था है, न ये व्यवस्था है, न वो व्यवस्था, सब खत्म कर। कहा कि नहीं कहा बुद्ध ने? सबको इनकार कर दिया। जो जो ब्राह्मण धर्म के पिलर्स थे, उन पिलर्स को गिरा दिया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस बात के आलोक में यह देखोगे तो समझ में आएगा। बुद्ध की स्पष्ट घोषणा है कि वह देश रहने योग्य नहीं है जहां स्त्री शासक है। जिस कुरीति की बात की, वहां स्त्री चित्त ही तो शासन कर रहा है। स्त्री चित्त को ही तो वैलिड मान करके हम समर्पण के पक्ष में और ईश्वर के पक्ष में उनको अनुगामी बना करके उनके ऊपर शोषण की शर्तें लागू कर रहे हैं। स्त्री शासक नहीं है। स्त्री बुद्ध इतनी स्थूल बात नहीं करते। बुद्ध बुद्ध मनोवैज्ञानिक है। बुद्ध इस तरह की फर्जी बातें नहीं करेंगे बिला वजह की, फालतू नॉनसेंस। बुद्ध एक मनोवैज्ञानिक है। बुद्ध ने मनुष्यता के गहनतम आयामों का आविष्कार किया है। गैर मनोवैज्ञानिक अप्रोच, गैर वैज्ञानिक अप्रोच बुद्ध का नहीं है। बुद्ध कह रहे हैं कि स्त्री चित्त जहां पे डिसीजन लेती है क्या सही है क्या गलत है,
यानी जहां पे डिसीजन समर्पण की भावना से लिया जा रहा है, थोपा जा रहा है, वह देश रहने योग्य नहीं है, यानी वह व्यवस्था रहने योग्य नहीं है, यानी ब्राह्मणिज्म वैदिज्म रहने योग्य नहीं है, उसको फॉलो करने योग्य नहीं है। आगे क्या कहते हैं, स्त्रियां आमतौर पर असंगत और पापणी प्रकृति की होती हैं। नहीं, अब ये जो भाई साहब रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने ये छापा है, इनको न बुद्ध का पता है, न बुद्ध के मनोवैज्ञानिक अप्रोच का पता है, न बुद्ध के आत्मा का पता है। इन्होंने किताब पढ़ के सब लिख दिया, एज इट इज लिख दिया है। हो सकता है बुद्ध ने ऐसा कहा हो, लेकिन अब मैं स्त्रैण चित्त की बात करूंगा तो आप समझोगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बुद्ध ये कह रहे हैं कि जो स्त्रैण चित्त होता है, जो स्त्रैण मनोविज्ञान होता है, वो असंगत है, इररिलेवेंट है। आज का जो टाइम है उसमें इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट कैसे है? बुद्ध ने कहा अब तो दीपो भाव, अपने दीपक आप बनो, अपनी आत्मा को स्वयं आपको खोजना है, अपने साधना से, अपने परिश्रम से। किसी के आगे अनुनय विनय करने से प्रसाद रूप में आपको आत्मज्ञान नहीं मिल जाएगा, इसलिए असंगत है। पापड़ी प्रकृति की होती है। स्त्रैण चित्त पापड़ी प्रकृति का इसलिए होता है कि स्त्रैण चित्र समर्पण को प्रश्रय देता है, समर्पण मूर्ति पूजा, ईश्वर पूजा को प्रश्रय देता है। ईश्वर पूजा एक नए इंस्टीट्यूशन को आकार देती है, जिसको हम ब्राह्मणिकल सिस्टम कहते हैं। उसमें ऊंच नीच की भावना आ जाती है, ब्राह्मण उच्च हो गया, शूद्र नीच हो गया, निम्न हो गया, और ब्राह्मण फिर अपने कानून बनाता है ईश्वर के नाम पे, और जो लोअर क्लास है उसका शोषण करता है, और ये शोषण युगों युगों तक चलता है, और जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो प्रश्न भी नहीं उठा सकता। क्या पाप नहीं है? ये पापड़ी प्रकृति इसलिए कहा बुद्ध ने। स्त्री को नहीं बोल दिया कि तू स्त्री है, तेरा जेंडर। बुद्ध इतनी शुद्ध बात करेंगे, तेरा जेंडर लेडीज है तो तू पापी नहीं हो गई। अच्छा, बुद्ध इतनी शुद्ध बात करेंगे तो बुद्ध ने प्रजापति गौतमी और आम्रपाली, आम्रपाली तो वैश्या थी, उसको क्यों भिक्षुड़ी बना दिया? तो उसको कह दिया होता कि तू पापड़ी है, गेट आउट। कहाँ घुस गई? अपनी मौसी को कह दिया होता गेट आउट। आगे क्या कहते हैं, स्त्रियों की प्रकृति और चरित्र संदिग्ध है। ये स्त्रियों की बात नहीं हो रही, स्त्रीण चित्त की बात। प्रकृति और चरित्र संदिग्ध है। क्यों? बात धर्म की कर रहे हो, बात ईश्वर कर रहे हो, बात कर्मकांड की, बात वेद की, और शोषण कर रहे हो। संदिग्ध नहीं है, संदिग्ध है। बोधिसत्व लोग प्रसिद्ध आचार्य के रूप में अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि आमतौर पर स्त्रियां व्याभिचारिणी होती हैं। स्त्रियां व्याभिचारिणी की बात नहीं हो रही है। स्त्रैण चित्त जो व्यवस्था बनाता है वो करता कुछ और है और कहता कुछ और है, इसको व्याभिचार कहते हैं। ठग, करे कुछ और कहे कुछ और। अतएव बुद्धिमान पुरुष के लिए यही उचित है कि उसकी प्रकृति को समझे। अब यहाँ पे देखो, बुद्ध अपना उत्तर स्वयं दे रहे हैं। प्रकृति का मतलब उसके मनोविज्ञान को समझे, उसके द वेरी नेचर को समझे। मनोविज्ञान की बात हो रही है, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। प्रकृति को समझे और घृणा न करे। स्त्रियां उस धर्म स्थल की नदी के समान होती हैं जहां साधु और चांडाल दोनों स्नान करते हैं। यहाँ पे प्रशंसा है, यहाँ पे प्रशंसा इस रूप में है कि जो वैदिक धर्म है ना, जो ब्राह्मण धर्म है, वो इस प्रकार का है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सारे दुष्ट ही हैं। दुष्ट तो इसके शिकार है, दुष्ट तो इसका शिकार कर ही रहे हैं। साधु भी इसमें गोल 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 भंवर में उलझे हुए हैं। तो ये है इसकी पूरी व्याख्या, जो बुद्ध का अर्थ है। अच्छा, बुद्ध का अर्थ होने से पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयान कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बुद्ध को समझने के लिए बुद्ध जैसी चेतना का थोड़ा स्वाद भी चाहिए। समझ गया ना? बुद्ध को समझने के लिए शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं चाहिए, बुद्धत्व की थोड़ी सी भनक भी चाहिए। बुद्धत्व का थोड़ा सा, कहते हैं ना, हवा लग गई, जिसको थोड़ी सी हवा लगी हो वही बता सकता है। पूरी तरह बुद्ध ना हो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम वो स्वाद उसके पास हो। सर, आत्मज्ञान क्या है, इसी ज्ञान से हमारे जीवन में क्या चेंज आती है? ये कहना सही होगा ना कि बुद्ध ने स्त्री चित्त की बात की है। हाँ, स्त्रैण चित्त की बात की, क्योंकि बुद्ध की सारी देशना ना, बुद्ध का सारा अप्रोच पुरुष चित्त का है। बुद्ध खुद पुरुष है, चित्त के रूप में पुरुष है। बुद्ध ने समर्पण के मार्ग से उपलब्धि नहीं किया है ना, बुद्ध ने संकल्प के मार्ग से सत्य को पाया। बुद्ध का जो मार्ग है वो आक्रामक है, वो एक वैज्ञानिक का मार्ग है। वैज्ञानिक हमेशा आक्रामक होता है, डिजॉल्व नहीं होता। कबीर दास की तरह, मीराबाई की तरह, मीराबाई की तरह घुंघरू पहन के नाच नहीं रहे बुद्ध।
ना सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो होम्योपैथी वाला डॉक्टर है वो होम्योपैथी की बात करेगा। आप पहुंच जाओ कि जी हम जो है होम्योपैथी भी खा रहे हैं, एलोपैथी भी खा रहे हैं, तो क्या जल्दी ठीक हो जाएंगे? तो होम्योपैथी वाला डॉक्टर आपको समझाने के लिए कहेगा ऐसा पागल मत बनो, मर जाओगे, जहर बन जाएगा, दोनों मिल जाएगा। तो एलोपैथी तो बेकार है, उससे कुछ नहीं होगा, छोड़ दो उसको। कितने तो एलोपैथी में खाते मर गए। केवल इसलिए कहेगा ताकि आपको ठीक करना उसका उद्देश्य है। उसका उद्देश्य होम्योपैथी एलोपैथी का नहीं है, आपको ठीक करना उद्देश्य है। तो बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है वो शिष्यों को फॉर द टाइम बीइंग ठीक करने के लिए कहा है। वहां उनका उद्देश्य सही गलत से कम है। बुद्ध एक वैद्य है, डॉक्टर है। बुद्ध के मित्र पर सुभद्र ने ऐसा क्यों कहा कि अच्छा हुआ बुद्ध चले गए, अब हम स्वतंत्र हैं, जबकि अंतिम उपदेश सुभद्र ने नहीं पाया था। और लास्ट क्वेश्चन आर्म्स एक्ट के बारे में। सर आत्मज्ञान हो जाने पर उसी तरह लाभ होगा जिस तरह से अंधेरे कमरे में अगर दीपक जलाया जाए तो पता चलेगा प्रकाश। हाँ बिल्कुल, लेकिन आत्मज्ञान उन्हीं को होता है जो लाभ हानि की दृष्टि से ऊपर उठ जाते हैं। लाभ के लिए आत्मज्ञान पे जाओगे तो आत्मज्ञान नहीं होगा। मतलब तो बड़ा गहरा है। अच्छा, बुद्ध के मित्र पर सुभद्र ने क्यों कहा कि अच्छा हुआ बुद्ध चले गए, अब हम स्वतंत्र हैं? सुभद्र ने इसलिए कहा कि अच्छा हुआ बुद्ध चले गए कि बुद्ध स्वतंत्र है, क्योंकि बुद्ध की देशना और बुद्ध का जीवन ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी। बुद्ध ने कहा आप दीपो भाव, अपने दीपक खुद बनो, खुद प्रयास करो, खुद मार्ग ढूंढो। तो बुद्ध क्यों सबको मार्ग बता रहे थे? बुद्ध के 10,000 शिष्य थे, 10,000 शिष्यों को मार्ग क्यों बता रहे थे? सुभद्र चालू आइटम है। सुभद्र को बुद्ध ने कहा कि अब दीपो भाव, और बुद्ध भी रहते। सुभद्र कहता हमको इंडिविजुअल एफर्ट मारना है, हमको बुद्ध से गाइडेंस नहीं लेना है, क्योंकि बुद्ध ने ही ऐसा कहा। अब प्रॉब्लम यह है कि सुभद्र खुद नहीं जानता है, प्रदीप को बुद्ध ही बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुद्ध गुरु हो गए। बुद्ध यहाँ गुरुडम के खिलाफ खड़े हैं। बुद्ध कह रहे हैं किसी गुरु मत बनाओ, खुद खोजो। लेकिन बुद्ध गुरु तो है लोगों के ना। सुभद्र चूंकि लास्ट पर्सन है और उसको लास्ट डॉक्ट्रिन उन्होंने दिया है कि अपने दीपक खुद बनो, और बोल के चले गए। तो सुभद्र ने कहा ठीक है भगवान, आप चले गए और अब मैं अपने दीपक खुद बनने की दिशा में बढ़ सकता हूँ। अगर आप रहते तो मैं फिर अपना दीपक खुद कैसे बनता, मैं बार बार आपके पास ही आता। तो कहीं ना कहीं आपके इस वचन की ही अवहेलना होती। इसलिए उसने कहा कि अब मुक्त है। समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था कि भगवान बुद्ध कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते। मैं संशय था, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे संशय आप दूर कर सकते हो। ये ऐसे ही है जैसे कुरान का मिस इंटरप्रेट करके सब आतंकवादी बनाते, ऐसे बुद्ध का मिस इंटरप्रेट करके उनको स्त्री विद्वेषी घोषित करके इसी प्रकार से उठ पड़ा। क्योंकि ये जो पंडित पुरोहित है ना, ये इनको अनुभव शून्य है। किताब पढ़ पढ़ के उस किताब में वो लिखा है तो उस किताब में वो लिखा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता, कुनबा ऐसे नहीं बनता। जो चीजें अनुभव की हैं उसका अनुभव करना। बुद्ध कभी विपश्यना नहीं किया, कभी अनापानसति योग नहीं किया, कभी अष्टांगिक मार्गों का पालन नहीं किया। अब बुद्ध के बारे में लगे स्टेटमेंट देने। इसीलिए तो कबीर ने कहा है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पूरा संसार मर गया किताब पढ़ पढ़ के। पंडित भयानक को ज्ञान तो किसी को आया नहीं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए। प्यार करो, संवेदना पैदा करो, अनुभव करो, दूसरों के लिए रो, थोड़ा सा दूसरों के आंसू पोछो, वो तुम्हारे पीएचडी और तुम्हारे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हम एक और बात सुनते हैं, शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा भी बहुत गलत इंटरप्रेट किया गया है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, ये भी मिस इंटरप्रिटेशन है तुलसीदास का। तुलसीदास कहते हैं कि अलग अलग अप्रोच इन चीजों से अपनाना पड़ेगा। ढोल को ताड़ना यानी ढोल को बजाना। ढोल को अगर बजाओगे नहीं तो आवाज, ढोल की उपयोगिता ही समाप्त हो गई। गंवार, गंवार को ताड़ना यानी गंवार वो है जो अपना हित और अहित नहीं जानता है। लेकिन गंवार क्या करेगा, आपकी बात भी नहीं मानेगा। मैंने ऐसा देखा है कि गंवार लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं, उनको कुछ नहीं पता है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा पता है उस पर बहुत कॉन्फिडेंट। तो जो विद्वान पुरुष है वो इनकी इस कमजोरी को जानता है, उनको उसी प्रकार से गाइड करता है ताकि वो सही दिशा में जा सके। तो गंवार के लिए ताड़ना का मतलब ये है, गंवार को कहना हो कि उस दिशा में जाओ, गली नंबर 4 में जाओ, तो गंवार को ऐसे कहना पड़ेगा कि सारी गलियों में जाना, गलती से भी गली नंबर 4 में मत जाना। तो वो क्या करेगा, गली नंबर 4 में ही जाएगा। अब गंवार का मतलब ये नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है। गंवार का मतलब है जो बच्चा है, इनोसेंट है, या इनोसेंस है भाव। बच्चे को भी कह दो कि बेटे सारा चीज छूना, ये चीज नहीं छूना। वो जब तक वो चीज छू नहीं लेगा उसको चैन नहीं है। शूद्र, शूद्र भी ताड़ना के अधिकारी हैं। शूद्र ताड़ना के अधिकारी, शूद्र कौन है? शूद्र वो है जो इंद्रिय सुखों की खोज में लगा हुआ है। उसका जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख। उसको अच्छा वस्त्र चाहिए, इंद्रियों की आपूर्ति चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, स्त्री चाहिए, काम वासना संतुष्ट हो जाए। और वो क्या करेगा कि अपने सानिध्य में जिनको जिनको पाएगा उनको इसी दिशा में प्रेरित करेगा।
जो भोग खोज रहा है, आपका कोई फ्रेंड हो जो भोग खोज रहा हो कि यार छोड़ो यार यार अच्छा पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है, चल फर्स्ट क्लास मूवी लगी मैं दिखाता हूँ आजा, और बगल में ये है वो है, खाएंगे पिएंगे शाम तक एंजॉय करेंगे, फ्रेश माइंड होगा तभी तो कल ज्यादा गैस करोगे सुबह तक, देख लेना मेरा दावा है। चार पांच ऐसी कहानियां सुना देगा आपको कि मेरा वो फ्रेंड था वो आईएएस बन गया, वो फ्रेंड था वो प्रोफेसर बन गया, वैसे ही किया। और तीन चार बार जब सुनाएगा, पांचवी बार आपको यकीन होने लगेगा कि बात तो इसकी गलत नहीं लग रही है, बात तो सही लग रही है। छठवीं बार आप भी बोरिया बिस्तर बंद करके चल दोगे। तो यहाँ पे ताड़ना का उद्देश्य है उसको भगा देना। ऐसा व्यक्ति हो उसको ताड़ दो नहीं, भाग यहाँ से, गेट आउट। कुछ नहीं सुननी, बात ही नहीं सुननी, नो कान में ईयर प्लग डाल लो। पशु, पशु भी ताड़ना के अधिकारी हैं, क्योंकि पशुओं का एक लिमिट, उस लिमिट के आगे वो नहीं जा सकते। गाय है, गाय का उपलब्धि क्या है? घास खाएगी, भूसा खाएगी, दूध देगी, गोबर करेगी, टाइम आएगा तो बच्चा दे देगी। गाय का ये पूरा जीवन चक्र यही है। बैल है, बकरी है, कुत्ता है। अब मनुष्य का स्वभाव क्या है? मनुष्य जिसके सानिध्य में रहेगा वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का जो स्वभाव है वो जल की तरह है, लोटे में डाल दो तो गोल हो जाएगा, गिलास में डाल दो, प्लेट में डाल दो तो फैल जाएगा। पशु के साथ रहोगे तो पशु ही बन जाओगे। और देखते होगे जो लोग काफी पशुओं के साथ रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो पशु ही बन जाते हैं। उनका जीवन पशु जैसा ही है, उनको भी दूर रखो। यहाँ ताड़ना का मतलब है कीप डिस्टेंस। नारी, आपको पता है हर एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, और नारी को अंडरस्टैंड करना है। नारी, नारी को भी ताड़ना का अधिकारी कहा गया है। नारी को ताड़ना का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, नारी को अंडरस्टैंड करना है। आपको पता है हर एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, और हर एक असफल पुरुष के पीछे भी नारी का ही हाथ होता है। एक स्त्री एक पूरे घर को बना देगी, एक स्त्री पूरे घर को बर्बाद भी कर देगी। ये दोनों संभावनाएं। एक स्त्री आपके जीवन को गति, जैसे तुलसीदास का खुद का जो जीवन है वो स्त्री ने ही दिशा दिया है। कालिदास का जो जीवन है स्त्री ने ही दिशा दिया है, इसलिए तुलसीदास समझ पाए इस चीज को। मुर्दा पकड़ के स्त्री मायके गई थी, नई नई शादी थी, उस समय हनीमून का कॉन्सेप्ट था नहीं। तो ये होता है कि पहला प्रसव स्त्री का मायके ही होता है। तो रत्नावली इनकी पत्नी थी, रत्नावली मायके चली गई जब पेट में कंसीव किया। तो इनको रात में काम वासना पकड़ी, मुर्दा मतलब बारिश हो रही है, तूफानी रात है, नदी है, नदी के इस पार इनका गांव है, नदी के उस पार इनका ससुराल है। तो नदी नदी कैसे क्रॉस करें? नाव वाला भी नहीं है, तूफानी रात को 2 बजे नाव वाला कहाँ वहां रहेगा? नाव भी नहीं है। तो देखा कि मुर्दा तैर रहा था, उसको पकड़ लिया, काम वासना में अंधे, और मुर्दा पकड़ के क्रॉस किए। सांप लटक रहा था सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे इनकी बीवी का कमरा था। सांप को पकड़ के चढ़ गए ऊपर, और खिड़की से कूद करके झम से कूदे भीगे हुए। रत्नावली, मैं आ गया रत्नावली, देखो मैं आ गया। हे, हे। रत्नावली खर्राटे भर रही है। पहले तो देख के डर गई, चिल्ला पड़ी, अरे बाप रे बाप कौन है? दिया हुआ जलाया होगा, उस समय तो इन्वर्टर या लाइट वाइट था ही नहीं। देखिए ये तो हमारे प्राणनाथ, सर पकड़ के बैठ गई। यही बताइए किस हेतु आपका आगमन हुआ? कहा तो ये पूछ रही है किस हेतु आपका आगमन हुआ? हाउ रोमांटिक, ये नहीं देख रही है? इतनी विरह वेदना में बर्दाश्त नहीं कर पाया। पता है तुझको मुर्दा पकड़ के तैर के आया, पता है सांप पकड़ के चढ़ के आया, तो दंग रह गई। उसने कहा प्राणनाथ ऐसा है मिस्टर तुलसी, 1% भी इतना लालायित अगर मुक्ति के लिए होते ना, राम के लिए रहते, तो इन सब झंझट से कब के पार चले गए होते। किस भ्रम में जी रहे हो? हमारे साथ संबंध बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, फिर क्या होगा? ढाक के 3 पात, क्या उससे आपकी वासना हमेशा के लिए मिट जाएगी और कामातुर हो जाओगे? ये क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहे हो? राम की तरफ बढ़ना है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, काम की आराधना कर रहे हो, समाधि की तरफ जाना, संभोग की तरफ आ रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और सोच रहे हो इससे हमारी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। इससे तो आप मेरी नजरों में गिर गए। आप तो शुद्ध हैं। शुद्र की आखिर परिभाषा क्या है? इंद्रिय सुखों को खोजता हुआ फिर रहा है, वही शुद्र। तुलसीदास को तो जैसे घड़ों पानी पड़ गया, तो अवाक रह गए वो, उनकी तो आंखें खुल गई। और आंखें इसी टाइम खुलती, हथौड़ा जब लोहा गर्म हो तब पड़ता है ना, तो आकार बदल देता है। लोहा गर्म था, तड़ाक से हथौड़ा पड़ा, आकार बदल गया।
जिस खिड़की से आए थे उसी खिड़की से बैक हो गए, उसी सांप को पकड़ के उतर गए, उसी मुर्दे को पकड़ के उस पार चले गए। उसके बाद उनके जीवन में वाकई मुक्ति का आविर्भाव हुआ और आज पूरी दुनिया तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ रही है। और मैं तुलसीदास के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं तो हकीज नहीं बताता, ये रत्नावली की वजह से। अब स्त्री की गहराई की यहाँ बात कर रहे हैं तुलसीदास। तुलसीदास का ताड़न के अधिकारी, मतलब उनके बहुत सारा डेप्थ है, एक लेडीज के अंदर बहुत सारा डेप्थ है। स्त्री सुपरफिशियली जो दिख रही है वो ऐसा है नहीं, उसके पीछे प्राकृतिक कारण है, क्योंकि स्त्री बहन भी है, एक स्त्री माँ भी है, स्त्री पत्नी भी है, स्त्री पुत्री भी है। उसका रोल मल्टी डायमेंशनल है, तो प्रकृति ने उसको मल्टी डायमेंशनल एट्रीब्यूट्स दिए हैं। इसीलिए उपनिषदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। इसीलिए नारी को ही सम्मान देने के लिए हम जो हाईएस्ट रिस्पेक्ट पे करते हैं, माँ बोलते हैं उसको, स्त्री माँ भी है। पृथ्वी को माँ बोला, गाय को माँ बोला, गायत्री को माँ बोला, गंगा को माँ बोला। जहां हमारे इमोशन सरेंडर कर देते हैं वहां पे हम माँ बोलते हैं। और मनुष्यता में माँ से बड़ी कोई चीज तो होती नहीं। कहते हैं जहां जहां भगवान नहीं हो सकता वहां भगवान ने माँ को बना दिया। क्यों? क्योंकि देयर आर मल्टीपल डेप्थ और एक इंसान उसको ढूंढ नहीं सकता। तो यहाँ ताड़ना का यह अर्थ है, ताड़ना का मतलब होता है उसकी गहराई का आकलन। स्त्री भी ताड़ना की अधिकारी। तो एक आपने पढ़ा होगा, काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार। एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी यमक अलंकार, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के होते हैं। समझ गए? व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा आपने? हाँ, कल सुबह वो स्पेशल क्लास भी आपकी बड़ी जबरदस्त, वो भी ज्वाइन करना अन अकेडमी पे। कहाँ क्वेश्चन? आपका तो क्वेश्चन आया ही नहीं। रुखसार नहीं है मिला मुझे। चलिए, और कोई डाउट तो नहीं है? डाउट क्लियरिंग सेशन आपका।